7। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। यहाँ प्रभु आशीष दे रहा है आपको। पिछले संडे भी दिया था, इस संडे इस वचन के द्वारा आशीष दे रहा है। हालेलुया। यदि तुम मुझ में बने रहो, शर्त है प्रभु की, यदि तुम मुझ में बने रहो, वचन में बने रहना है, प्रभु की आराधना में बने रहना है। अगर आशीष चाहते हो तो प्रभु में बने रहना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु से अलग हटके हम कुछ भी नहीं कर सकते। यस, आमीन। अगर हम प्रभु को अलग कर दे और हम अपना दिमाग बुद्धि लगाएं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। तो ये प्रभु का वचन बताता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो ये हो जाएगा। ये नहीं बोला कि एक चीज मांगो, दो चीज मांगो, जो चाहो मांगो, लेकिन प्रभु में होके मांगना है, सांसारिकता में होके नहीं मांगना है। हालेलुया। तो हमें प्रभु में होके मांगना है तो प्रभु देने को तैयार है। हालेलुया। यस, आमीन, हालेलुया। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहराओगे। बहुत से फल, हमारी जिंदगी में बहुत से फल रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम मसीह में आने के बाद हमारे पास कुछ भी नहीं है, घर भी नहीं है, बाइक भी नहीं है, सांसारिक चीजें नहीं है, या हमारा जीवन मसीह बगैर का नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हमारे जीवन में फल होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम बहुत से, प्रभु ने इसको ब्लेस किया है। हालेलुया। ऐसा हमारे द्वारा प्रभु की महिमा होना चाहिए। हमको देख के लोगों आना चाहिए कि चल मैं भी चलूंगा चर्च में। ऐसा होना बहुत जरूरी है। हमारे आशीष को देख के लोगों बोलना चाहिए, यार कहाँ कौन से चर्च में जाता है, कौन सा खुदा है तेरा, मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। तो हम तो आए लेकिन लोगों भी हमारे पीछे आना चाहिए प्रभु के लिए। हालेलुया। हालेलुया। जैसा पिता मुझसे प्रेम रखा है वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा है। प्रेम में बने रहो। सबसे मेन चीज क्या है, हमको प्रेम में बने रहना है। ऐसा ना हो कि हमारे पास सब कुछ है लेकिन प्रेम नहीं है। सब संसार की सारी वस्तु आशीष है, प्रभु है, लेकिन प्रेम नहीं है। तो प्रेम होना बहुत जरूरी है हमारी जिंदगी में। ऐसा ना हो कि हम यहाँ तो सही है और हमारे पड़ोसियों से लड़ते हैं, हम बाद में पता चलेगा हम पड़ोसियों से लड़ रहे हैं। नहीं, हमारा जीवन सबसे पहले तो पड़ोसियों से प्रेम होना चाहिए। हालेलुया। तो यहाँ प्रभु कह रहा है कि जैसा मैं प्रेम करता हूँ वैसा तुम लोग भी प्रेम करो, प्रेमी बनो। हालेलुया। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैं अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उनसे प्रेम में बना रहता हूँ। प्रभु की आज्ञा मानते थे अपने पिता की, तो आज हमें भी प्रभु की आज्ञा मानना है। जब हम प्रभु की आज्ञा मानेंगे तो प्रेम हम में बना रहेगा। हालेलुया। ये प्रभु का वचन वादा कर रहा है। जब हम प्रभु के वचन पर, प्रभु की बातों को मानेंगे तो वो प्रेम, प्रभु का प्रेम हम में बना रहेगा और हम भी लोगों से प्रेम कर सकेंगे। अगर हम खुद प्रभु को अलग हटा के प्रेम करने जाएंगे तो हम नहीं कर सकते। प्रभु में होकर हमको लोगों को प्रेम करना है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का प्रेम पवित्र है, निस्वार्थ है, तो हमारा भी प्रेम ऐसा ही होना चाहिए। हालेलुया। और प्रभु से बड़ा प्रेम किसी का नहीं है। हमें घमंड भी नहीं आना चाहिए कि आप तो बहुत प्रेमी है। हमारा प्रेम प्रभु से बड़ा नहीं हो सकता। प्रभु का प्रेम बहुत बड़ा है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु से बड़ा प्रेम किसी का नहीं है। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं है। कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे दे। प्रेम व्यक्ति में जब हमारे पास विपत्ति आती है, परेशानी आती है, तो जो सच्चा प्रेम रहता है ना वो जान देने को भी तैयार हो जाता है। लेकिन जो झूठा प्रेम रहता है वो भाग जाता है, व्यक्ति को देख के भाग जाता है। तो बाइबल हमें बता रही है कि जो आपको सच्चा प्रेम करता है वो जान देने तक के लिए तैयार हो जाएगा, अपने मित्र के लिए जान देने को तैयार हो जाएगा। हालेलुया। तो प्रेम की गहराई बता रहे प्रभु कि वक्त आने पे आप अपने प्राण को भी न्यौछावर कर दो अपने मित्र के लिए। हालेलुया। और मैं तुम्हें दास ना कहूँगा
क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैं तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी है वह सब तुम्हें बता दी। दास से ज्यादा प्रभु कह रहा है कि मित्र बनो, क्योंकि दास नहीं जानता कि प्रभु क्या क्या कर रहा है, लेकिन मित्र जानता है। मित्र हर चीज के बारे में जानता है कि प्रभु मेरा कैसा है, उसका प्यार कैसा है। तो आज प्रभु कह रहा है कि मित्र बनो। कौन कौन मित्र बनने को तैयार है? हालेलुया। प्रभु का मित्र बनना है। हालेलुया। अब से तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैं तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी है यह सब तुम्हें बता दी है। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ। प्रभु हमसे क्या चाहता है? फल लाना चाहता है। आज प्रभु सीधे बात कर रहा है कि आपकी जिंदगी से क्या चाहता है? फल लाना चाहता है। अगर हमारा जीवन कोरा रहे, हम उदास रहे और बीमारी में पड़े रहे तो हम कुछ नहीं है। प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन में फल हो, हम लेने वाले नहीं देने वाले बने। कभी कोई व्यक्ति परेशानी में हो तो हम उसको देने वाले बने। हमें ऐसी प्रार्थना करना चाहिए प्रभु से कि हम देने वाले बने। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू। हमें लेना नहीं है, देना। हमारे जीवन में फल होगा जब हम किसी को देंगे। और जैसे कि एक उदाहरण बताऊं मैं आपको कि एक पेड़ है, पेड़ के पास लोग क्यों आते हैं? कुछ लोग छाया के लिए आते हैं और सबसे ज्यादा लोग फल के लिए आते हैं। अगर उस झाड़ में न पत्तियां रहेगी न फल रहेंगे तो उस झाड़ के पास कौन जाएगा? उसी प्रकार से हमारे जीवन में फल होना बहुत जरूरी है। जब हमारे जीवन में फल होगा तो लोग हमारे पास आएंगे, भाई तेरा खुदा कौन सा है, हमें भी मिला उससे। क्यों? क्योंकि उसको भी जिंदगी में फल लाना बहुत जरूरी है। तो हम फल लाने के बाद अपने जीवन में आशीष होने के बाद ऐसा ना सोचे हम दूसरों को भी आशीषित करने की कोशिश करें प्रभु के सामर्थ्य के द्वारा। हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु के सामर्थ्य से बहुत कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। तो अपने जीवन में फल, जब प्रभु आपको फल देता है, आशीष देता है, तो औरों को भी आशीर्वाद करो। हालेलुया। और उसके बाद प्रभु कहता है तुमने मुझे नहीं चुना। नहीं, ये घमंड भी ना करे कि हमने प्रभु को चुन लिया है। प्रभु कहता है तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुमको चुना है। हालेलुया। तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। अब हम अगर जब प्रभु में बने रहेंगे, फल लाने के बाद हम प्रभु में बने रहेंगे, प्रभु की संगति में बने रहेंगे, उसके वचन में बने रहेंगे, तो क्या होगा मालूम? प्रभु का आशीष है, आपका आशीष कभी कम नहीं होगा बल्कि बढ़ता ही जाएगा। हालेलुया। तुम्हारा फल बने रहना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आशीष पाके फिर खो दो आप। और खोएंगे किस प्रकार से? जब हम प्रभु में नहीं रहेंगे, प्रभु में हट जाएंगे, अलग हट जाएंगे। आशीष पाने के बाद कई लोग हट जाते हैं, लेकिन प्रभु वादा कर रहा है कि जो लोग आशीष पाके प्रभु में रहेंगे तो उसका आशीष कभी खत्म नहीं होगा जब तक जिएगा वो। हालेलुया। हालेलुया। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे वह तुम्हें दे। जो कुछ मांगोगे, प्रभु आज आपको कह रहा है मांगो तो दिया जाएगा। प्रभु देने को तैयार है, आप मांगो। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। आखिरी प्रभु यही कह रहा है कि आप एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रेम बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे जीवन में फल आना भी बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। आप सबको जय मसीह। हालेलुया।